हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज की इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है सैंक्चुअरी। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है शरण स्थल बोल सकते हो, मतलब एक सुरक्षित स्थान बोल सकते हो, या फिर एक ऐसा स्थान जो सुरक्षा प्रदान करता है, आराम प्रदान करता है या फिर शांति प्रदान करता है। एक शरण के रूप में काम करता है, खासकर जब कोई खतरे में है और वो बचना चाहता है वो खतरे से, या फिर कोई तनाव में है तो तनाव से वो बचना चाहता है। तो आप इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं, refuge, heaven, shelter, asylum, retreat. Antonyms हैं danger, peril, threat, exposure, insecurity. तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। After a long day, her room became her sanctuary. मतलब एक लंबे दिन के बाद उसका जो कमरा था वो बन गया एक शरण स्थली, या फिर उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया, या फिर एक ऐसा स्थान बन गया जो सुरक्षा प्रदान करता है, आराम प्रदान करता है और शांति प्रदान करता है। तो इस वर्ड का आप सेंस यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपके सामने, जैसे पार्लियामेंट होता है या फिर संसद होता है, वो लोकतंत्र का शरण स्थल है जहाँ पर हर समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। या फिर कभी आप ऐसे जगह पर गए हो जहाँ पर बहुत ज्यादा शांति होती है, बहुत ज्यादा आराम होता है, जैसे कि पार्क में या फिर मंदिर में, तो उस टाइम पर इस वर्ड को, सैंक्चुअरी वर्ड को उस सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। द टेम्पल इज कंसिडर्ड अ सैंक्चुअरी फॉर स्पिरिचुअल सीकर्स। मतलब जो टेम्पल है या फिर जो भी मंदिर है वो स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए या फिर स्पिरिचुअल खोजकर्ताओं के लिए एक सेंचुरी माना जाता है, या फिर एक शरण स्थल माना जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा शांति मिलती है। प्रियंका गांधी स्पीच पोर्ट्रेड पार्लियामेंट एज अ सेंचुरी ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जो प्रियंका गांधी की स्पीच है उसने पार्लियामेंट को एक डेमोक्रेसी का सेंचुरी बताया, या फिर संसद को लोकतंत्र का शरण स्थल बताया जहाँ पर हर समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है वल्नरेबल। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब एक ऐसे सिचुएशन में होना जिसमें कोई भी खतरा या फिर किसी को चोट लग सकती है, वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में होना, ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन में होना। इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में बोल सकते हैं जहाँ पर शारीरिक तौर पर कमजोर इंसान के लिए यूज कर सकते हैं, मानसिक तौर पर कमजोर इंसान के लिए, या फिर भावनात्मक रूप से कमजोर सिचुएशन को दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो गए डिफेंसलेस, वीक, एक्सपोज्ड, ससेप्टेबल, अनप्रोटेक्टेड। एंटोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टेड, सेफ, इनवल्नरेबल, सिक्योर। एग्जांपल्स देख लीजिए। विदाउट अ जैकेट आई फील वल्नरेबल टू द कोल्ड। मतलब बिना जैकेट के या फिर जैकेट बिना पहने मैं महसूस करता हूँ, या फिर मुझे महसूस होता है वल्नरेबल, बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस होता है, या फिर बहुत ज्यादा ठंड के प्रति मुझे कमजोर महसूस होता है। फ्लड अफेक्टेड एरियाज आर हाईली वल्नरेबल टू डिसीजेस। मतलब जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं या फिर बाढ़ प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में वल्नरेबल टू द डिसीज हैं, या फिर बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं, बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा कमजोर हैं। ऑर्थोपेडिक, इस वर्ड को आपने ज्यादातर हॉस्पिटल्स में सुना होगा। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है हड्डी रोग से संबंधित, मतलब हड्डियों से जुड़ा हुआ। ये वो ब्रांच है जहाँ पर हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों से संबंधित जो भी डिजीज होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उनके उपचार और सुधार से जुड़ी हुई होती है। इमेजिन कीजिए कि अगर कोई भी पर्सन गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो आपको ये हड्डी वाली जो चोट लगी है, आपके हड्डी जो टूटी है, उसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। मतलब जो भी हड्डी से जुड़ी हुई रोगों से संबंधित है उस डॉक्टर के पास, उस स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। तो यहाँ पर सिनोनिम्स है जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल, बोन रिलेटेड, ऑर्थोपेडिक, करेक्टिव। एंटोनिम्स हैं अनरिलेटेड, इररिलेवेंट। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द ऑर्थोपेडिक सर्जन परफॉर्म्ड अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी। मतलब एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है या फिर एक हड्डियों से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है उनको ठीक करने वाला सर्जन है, उनकी सर्जरी करने वाला है, तो उसने एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी को परफॉर्म किया या फिर उसने एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी की। द ऑर्थोपेडिक कैंप प्रोवाइडेड फ्री चेकअप्स टू द एल्डरली। मतलब जो ऑर्थोपेडिक कैंप है या फिर ऑर्थोपेडिक जो भी शिविर है उसने बुजुर्गों को, जो भी ज्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनको फ्री में जांच प्रदान की, उनके लिए जो भी चेकअप्स थे वहां पर वो फ्री में प्रदान किया। मेले, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कहीं पर अफरा तफरी बोल सकते हो, कहीं पर हाथापाई बोल सकते हो। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोगों के बीच में अराजकता हो गई है, जहाँ पर लोगों के बीच में हाथापाई हो गई है, वहां पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई है। तो ये भीड़ भाड़ और झगड़े से भरे हुए सीन को दिखा सकता है। आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक मेले में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और किसी चीज की वजह से
से वहां पर झगड़ा हो गया है। तो ये उस मेले की परफेक्ट छवि है, ये जो वर्ड है उस मेले की परफेक्ट छवि है, जहां पर आप किसी झगड़े की सिचुएशन को मेले कह सकते हैं या फिर हंगामे की सिचुएशन को मेले कह सकते हैं। जैसे संसद के बाहर जब अफरा तफरा मचती है तो वहां पर आप उस सिचुएशन को रिलेट कर सकते हैं, या फिर क्रिकेट मैच के दौरान जो भी ऑडियंस होते हैं उनके बीच में अगर झगड़ा मच जाए तो वहां पर जो अफरा तफरी मचती है उस अराजकता वाली सिचुएशन को आप मेले बोल सकते हो। अ मेले ब्रोक आउट बिटवीन द टू राइवल ग्रुप्स इन द मार्केट, मतलब एक मेले था या फिर अफरा तफरी मच गई बिटवीन टू राइवल ग्रुप्स इन द मार्केट, मतलब मार्केट में दो राइवल ग्रुप्स थे, मार्केट में दो प्रतिद्वंदी ग्रुप्स थे, उनके बीच में अफरा तफरी मच गई या फिर उनके बीच में झड़प हो गई या फिर झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई। अ मेले ensued outside the parliament over the new bill, मतलब एक मेले या फिर एक हाथापाई हो गई आउटसाइड द पार्लियामेंट, मतलब संसद के बाहर हाथापाई हो गई ओवर द न्यू बिल, नए बिल को लेकर। प्रोटेस्टर्स क्लैश्ड विद द पुलिस लीडिंग टू अ मेले, मतलब जो प्रोटेस्टर्स थे या फिर जो भी विरोध करता थे या फिर जो भी प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस के साथ भिड़ गए या फिर उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई लीडिंग टू अ मेले, और इसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई और इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई। प्रियंका गांधी क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट फॉर द मेले दैट erupted ड्यूरिंग रिसेंट प्रोटेस्ट, मतलब जो प्रियंका गांधी थी उन्होंने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, मतलब जो प्रियंका गांधी थी उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया या फिर सरकार की आलोचना की फॉर द मेले, एक अफरा तफरी के लिए, दैट erupted ड्यूरिंग रिसेंट प्रोटेस्ट, जो कि हाल ही में जो भी विरोध प्रदर्शन हुए थे उस टाइम पर जो हुई थी अफरा तफरी या फिर उस टाइम पर जो भी झगड़ा हुआ था उस चीज के लिए प्रियंका गांधी ने सरकार को क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनकैनी, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ है जो कि असामान्य है, कुछ है जो कि विचित्र है, अजीब सा है जिसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप इसको ऐसे सिचुएशन से समझ सकते हैं जैसे कुछ अजीब सा, कुछ डरावना। इसको याद करने की ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप अंधेरे में कहीं पर जा रहे हैं तो कुछ अजीब सी या फिर कुछ डरावनी परछाई आप वहां पर देखते हो या फिर डरावनी परछाई आपका पीछा करती है तो वो अनकैनी है, तो वो असामान्य है या फिर विचित्र है। अन का मतलब है नहीं, कैनी का मतलब है सामान्य, तो इसको जोड़ देंगे तो जो सामान्य नहीं है मतलब असामान्य है। मतलब जैसे आप हॉरर मूवीज देखते हो तो वहां पर अजीब से पल आते हैं, असामान्य पल आते हैं या फिर विचित्र से पल आते हैं, तो उनको याद कीजिए, तो वो अनकैनी हो गए। सिनोनिम्स हैं eerie, स्ट्रेंज, वियर्ड, मिस्टीरियस, अनअर्थली। एंटोनिम्स हैं ऑर्डिनरी, नॉर्मल, यूजुअल, टिपिकल और कॉमन। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड एन अनकैनी फिनोमेनन इन द एक्सपेरिमेंट, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया या फिर उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया एक असामान्य घटना या फिर एक अजीब सी विचित्र घटना को एक्सपीरियंस किया इन द एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। राहुल गांधी रिमार्क्ड ऑन द अनकैनी सिमिलैरिटी बिटवीन द इशू ऑफ 2005 एंड 2014, मतलब राहुल गांधी ने रिमार्क किया या फिर राहुल गांधी ने टिप्पणी की ऑन द अनकैनी सिमिलैरिटी, जो भी असामान्य समानता है, जो भी सिमिलैरिटी है जो कि अजीब सी है, बिटवीन द इश्यूज ऑफ 2005 एंड 2024, जो 2005 और 2024 के मुद्दों की असामान्य समानताएं हैं उन पर टिप्पणी की, उनको रिमार्क किया। अस्टोनिशिंगली, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है वो चौंकाने वाले तरीके से किया जाता है, आश्चर्यजनक रूप से किया जाता है, मतलब जैसे कुछ भी लगे आपको कि भाई वो चीज हो रही है बिल्कुल चौंका देने वाले तरीके से हो रही है या फिर बिल्कुल अविश्वसनीय तरीके से हो रही है, तो मतलब वो एस्टोनिशिंगली हो रही है। जैसे मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, आपने पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी और एग्जाम भी दे दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब रिजल्ट आया तो उस टाइम पर जो वहां पर मार्क्स देखे आपने तो वो अनएक्सपेक्टेड थे, वो हैरान कर देने वाले थे या फिर आश्चर्यजनक रूप से वहां पर मार्क्स मिले थे आपको, चौंका देने वाले तरीके से मार्क्स दिए थे आपको। जैसे प्रियंका गांधी ने चौंका देने वाले तरीके से संसद में अपनी बात रखी, या फिर भारत का अंतरिक्ष में सफलता हासिल करना बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से किया गया ये, या फिर चौंका देने वाले तरीके से किया ये। तो सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली, अमेजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली,
अनएक्सपेक्टेडली, इनक्रेडिबली। एंटोनिम्स हैं प्रिडिक्टेबली, टिपिकली, ऑब्वियसली, एक्सपेक्टेडली और नॉर्मली। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। ही फिनिश्ड हिज वर्क एस्टोनिशिंगली फास्ट, मतलब उसने अपने काम को खत्म किया चौंका देने वाले तरीके से, बिल्कुल तेजी से, मतलब आश्चर्यजनक रूप से बहुत तेजी से उसने अपने काम को निपटाया। द कंट्री एस्टोनिशिंगली रिड्यूस्ड इट्स कार्बन एमिशंस, मतलब जो कंट्री है या फिर जो भी देश है उसने बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से कम किया इट्स कार्बन एमिशन को, या फिर कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल चौंका देने वाले तरीके से कम किया। राहुल गांधी एस्टोनिशिंगली एडमिटेड दैट प्रियंका गांधीज स्पीच वाज बेटर देन हिज डेब्यूट, मतलब राहुल गांधी ने बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से एडमिट किया या फिर इस बात को स्वीकार किया कि जो प्रियंका गांधी की स्पीच थी वो बेटर थी, बहुत ज्यादा बेहतर थी देन हिज डेब्यूट, उनके पहले भाषण से। स्लैकिंग ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ढिलाई करना, कुछ काम करने में ढिलाई करना या फिर किसी काम को करने में लापरवाही दिखाना। अब ये आलस को दिखा सकता है किसी काम को करने में, या फिर किसी के ध्यान की कमी को दिखा सकता है। इमेजिन कीजिए कि आजकल के जैसे बच्चे हैं, जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो उन्हें आलस महसूस होता है, तो माता पिता उन्हें डांटते हैं इस बात को लेकर। तो काम को टालना या फिर किसी काम के लिए लापरवाह होना, तो उसके लिए स्लैक वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब सिनोनिम्स है लोफ, शर्क, नेग्लेक्ट, आइडल, डॉडल। एंटोनिम्स है वर्क, स्ट्राइव, फोकस, प्रोग्रेस और एडवांस। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। ही नीड्स टू स्टॉप स्लैकिंग एंड फोकस ऑन हिज स्टडीज, मतलब उसे जरूरत है अपनी जो भी आलस है या फिर कम ध्यान केंद्रित करता है पढ़ाई की तरफ, तो उस चीज को खत्म करने की जरूरत है, या फिर अपने आलस्य को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की उसको जरूरत है। स्लैकिंग एनफोर्समेंट ऑफ लॉज लेड टू इंक्रीज्ड क्राइम, मतलब जो भी कानून होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, उनके पालन में ढिलाई ने, या फिर उनके पालन में जो भी ढिलाई होती है, लापरवाही होती है, वो कारण बन गई बढ़ते हुए क्राइम, या फिर इसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है जो ढिलाई हो रही है। राहुल गांधी क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट फॉर स्लैकिंग ऑन इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब राहुल गांधी जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, या फिर उन्होंने गवर्नमेंट की, सरकार की आलोचना की फॉर स्लैकिंग, मतलब ढिलाई देने के लिए या फिर लापरवाही दिखाने के लिए, ऑन इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे मुद्दों पर ढिलाई देने के लिए या फिर ऐसे मुद्दों पर लापरवाही दिखाने के लिए जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर वो बहुत ज्यादा मात्रा में बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। ऐसे मुद्दों पर ढिलाई करने के लिए राहुल गांधी ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोवेस, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन की क्षमता को बोल सकते हो आप प्रोवेस, या फिर किसी पर्सन की कौशल जो है, स्किल जो है, उसको आप प्रोवेस बोल सकते हो। मतलब किसी काम को करने के लिए उसकी जो विशेषज्ञता है, जो काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, तो वो जो क्षमता है वो प्रोवेस हो गई। जैसे विराट कोहली जो है वो क्रिकेट में अपनी प्रोवेस दिखाते हैं, मतलब अपनी क्षमता दिखाते हैं या फिर अपनी स्किल दिखाते हैं। अब जैसे कोई भी बच्चा है, अगर किसी की ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर कोई डांस बहुत ज्यादा अच्छा करता है, तो वो डांसिंग प्रोवेस हो गई उसकी। तो मतलब सिनोनिम्स हो गए इसके स्किल, एक्सपर्टाइज, टैलेंट, एबिलिटी और मास्टरी। एंटोनिम्स हैं इनकम्पिटेंस, इनएबिलिटी, वीकनेस, इनएप्टीट्यूड और क्लमजीनेस। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। हर प्रोवेस इन कुकिंग अमेज्ड एवरीवन एट द पार्टी, मतलब हर प्रोवेस इन कुकिंग, मतलब कुकिंग में या फिर खाना बनाने में उसकी जो प्रोवेस है, या फिर जो उसकी क्षमता है, जिस तरीके से वो खाना बनाती है, उसका जो टैलेंट है या फिर उसकी जो विशेषज्ञता है, वो अमेज कर देती है हर किसी को वो चौंका देती है एट द पार्टी में। गुकेश प्रोवेस अर्नड हिम अ गोल्ड मेडल, मतलब गुकेश का जो प्रोवेस है या फिर गुकेश की जो खेलने की क्षमता है चेस को, उसी की वजह से या फिर उस क्षमता ने गुकेश को गोल्ड मेडल दिलाया। राहुल गांधी हाईलाइटेड द प्रोवेस ऑफ यंग लीडर्स इन शेपिंग इंडियाज फ्यूचर, मतलब राहुल गांधी ने हाईलाइट किया या फिर राहुल गांधी ने जोर दिया द प्रोवेस ऑफ यंग लीडर्स, जो भी युवा नेता हैं उनकी प्रोवेस के ऊपर उन्होंने जोर दिया या फिर उनको हाईलाइट किया, उनकी क्षमता को हाईलाइट किया इन शेपिंग इंडियाज फ्यूचर, मतलब जो भी इंडिया के फ्यूचर को लेकर, भारत का जो भी भविष्य है उसको आकार देने में जो भी यंग लीडर्स की क्षमताएं हैं या फिर यंग लीडर्स, युवा नेताओं की जो क्षमताएं हैं, उनको राहुल गांधी ने हाईलाइट किया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।